दोस्तों पिछले 4-5 एपिसोड से मैंने सावल यार पिया पे कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि अब शायद अगले एपिसोड में कोई मेजर चेंज आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 36 एपिसोड आने के बाद भी कहानी वहीं पर खड़ी है जहां पर उस दिन खड़ी थी जिस दिन पिया ने मूसा पर केस करने का सोचा था। उस दिन भी मूसा आजाद घूम रहा था, उस दिन भी अलियार और पिया के बीच में कोई खास राब्ता नहीं था, उस दिन भी सावल और पिया के बीच में कुछ भी क्लियर नहीं था। सेम टू सेम आज भी वैसा ही है सब कुछ। ये जो इतने एपिसोड गुजर गए हैं इनमें सिर्फ एक ही चीज हुई है और वो है असलम साहब की कैद और उनकी रिहाई। ये जो नए 2 एपिसोड आए हैं इन्हें देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मेकर्स का इस ड्रामा को जल्दी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो वो जो लड़के पिया को मारने आए थे उनके जरिए कोई ना कोई सबूत मूसा के खिलाफ मिल ही गया होता, लेकिन मेकर्स को फिलहाल ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अभी इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें बहुत बड़ी जंग दिखानी है। कोई ऐसा लग रहा है कि अब एक नए सिरे से ये कोर्ट रूम वाला फेज स्टार्ट होने वाला है। एक नए लॉयर की एंट्री हो चुकी है जो कि बहुत ही खतरनाक है, ऐसा दिखा रहे हैं हमें। और आते साथ ही उसने सबसे पहले जो काम किया है वो ये किया है कि सावल और पिया के रिश्ते पे उसने सवाल उठाया है। और अब सावल के इतना कुछ करने के बाद, इतना वक्त साथ गुजारने के बाद, अब उससे कहा जा रहा है कि अब बेटा तुम अपना रास्ता नाप लो, अब मैं और मेरी बेटी खुद देख लेंगे, खुद लड़ लेंगे। मुझे इस ड्रामा की पेस से, ड्रैग करने से कोई शिकायत नहीं है। अगर मेकर्स ने कम से कम पिया और सावल के रिश्ते का कोई क्लोजर दे दिया होता तो। पिया को इतने लंबे वक्त से पता है कि सावल की फीलिंग्स क्या है उसके लिए। सावल भी वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देता है जिससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है आसानी से। फिर भी मेकर्स पूरा एंड तक खींच के ले जाएंगे हर एक सिचुएशन को और फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनका मूड खराब हो जाएगा जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं इस ड्रामा को। दूसरी तरफ अलियार है, बिल्कुल फालतू कैरेक्टर। उसको अगर कुछ भी सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, फिर भी इमीडिएट एक्शन उसकी तरफ से कभी आता ही नहीं है। अभी भी आप लोग देख लो, ड्रामा में इतनी सारी सिचुएशंस खुली हुई हैं, इनमें अलियार का रोल क्या है? कुछ भी नहीं। काफी ज्यादा वीक कैरेक्टर है और ये वीक कैरेक्टर ज्यादा वीक इस वजह से लग रहा है क्योंकि बहुत ही फेमस और पावरफुल बंदे को इन्होंने इस कैरेक्टर के लिए चूज किया है। अब देखिए, मुझे इस बारे में पता है कि आखिर में उसको अपने वालिद की सच्चाई पता चल जाएगी या वो कुछ बड़ा कारनामा कर देगा आखिर में, लेकिन उस सब से अब क्या ही फर्क पड़ेगा। ये जो इतनी बड़ी जर्नी थी इस ड्रामा की, उसमें तो अलियार का कोई खास टेक था ही नहीं, कोई खास रोल था ही नहीं। वो तो बस इधर उधर घूम रहा था बिना मतलब के। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेकर्स इस ड्रामा को काफी लंबा खींचने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो अभी जो कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत अच्छे लग भी रहे हैं वो भी फिर अजीब लगने शुरू हो जाएंगे। बाकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात की जाए तो कुछ एक्टर्स कभी कभार काफी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं। जैसे पिया की अम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी वो एक सीन में, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे रो रो कर उनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन उनके आंसू कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। आंसू थे ही नहीं उनकी आंख में, लेकिन इतना फूट फूट के रो रही थी वो। ये जो पता चल जाता है ना कि एक्टिंग चल रही है डायरेक्ट हैवी वाली, फिर मजा खराब हो जाता है। खैर, बाकी एक्टर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं और मैं अब भी ये बात कहूंगा कि अहमद अली अकबर के कैरेक्टर ने यानी सावल ने इस ड्रामा को देखने लायक बना रखा है, वरना इस ड्रामा का टिकना अभी के टाइम पे मुश्किल था। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको ये ड्रामा अभी के टाइम पे कैसा लग रहा है? और हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप लोग देख ही रहे हो आजकल क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बाय।